बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज की न्यू अपडेट है पोषण ट्रैकर के हवाले से जो मैं लेके आई हूँ। तो काफ़ी टाइम के बाद हमें पोषण ट्रैकर पर जो न्यू अपडेट है वो देखने को मिल रही है। तो आज की कौन सी न्यू अपडेट है और उसमें कौन कौन सी चेंजिंग होने वाली है पोषण ट्रैकर पर, तो यही वीडियो मैं लेके आई हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अपने पोषण ट्रैकर को अपडेट नहीं किया है तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाएं और वहां पर पोषण ट्रैकर अपडेट लिखकर पोषण ट्रैकर को अपडेट कर लें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर पोषण ट्रैकर जो है वो अपडेट हो चुका है। मैंने यहाँ पर अपडेट कर लिया है, इसलिए यहाँ पर ओपन का ऑप्शन शो हो रहा है। इसी तरह सबसे पहले आपने उसको अपडेट कर लेना और फिर उसकी जो न्यू अपडेट है वो देखनी है कौन सी न्यू अपडेट है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर पोषण ट्रैकर पर क्लिक करना है। जैसे ही हम पोषण ट्रैकर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये न्यू अपडेट्स आ जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है न्यू अपडेट्स। तो इसको मजीद और जानने के लिए कि ये कौन सा वर्जन रहने वाला है तो इस एरो पर क्लिक करें, छोटे एरो पर क्लिक करके हमारे पास ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम वर्जन के बारे में भी जान सकते हैं। वर्जन लिखा हुआ है यहाँ पर 24.9.4, 9.3 पहला था और 9.4 अब जो न्यू वर्जन आया। तो ये अपडेट कब आई है, जैसे कि आप देख सकते हैं डेट यहाँ पर 21 अक्टूबर 2025 को ये न्यू अपडेट आई है। तो इस तरह से आप अपने पोषण ट्रैकर पर ये इस एरो पर क्लिक करके आप इसका विजन जान सकते हैं। तो अब हम चलते हैं जो न्यू अपडेट आई है वो कौन सी न्यू अपडेट है। यहाँ पर आप जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट अपडेट लिखी हुई है, यूजर कैन नाउ एडिट ए चाइल्ड नेम। मतलब जो यूजर होगा, जो मतलब जिस बच्चे का हम फॉर्म भर रहे हैं, जो बच्चा होगा उसका हम नाम जो है आप एडिट कर सकते हैं। क्योंकि पहले ये एडिट का ऑप्शन हमारे यहाँ पर शो नहीं हो रहा था। जैसे कि उसका नाम अगर गलत लिखा हुआ था तो उस वजह से हम उस नाम को सही नहीं कर सकते थे। तो अब इन्होंने उस ऑप्शन को भी एडिट कर दिया है। अब उसको भी हम सही करके लिख सकते हैं रेजिडेंट टाइप, और उसका जो रेजिडेंट टाइप था परमानेंट था या टेम्परेरी उसको भी हम ठीक करके लिख सकते हैं। ये भी न्यू अपडेट आई है। और उसके बाद एंड दिव्यांग स्टेटस, और उसके बाद दिव्यांग स्टेटस जो हमने चढ़ाया हुआ था। मगर अगर जैसे कि अगर कोई बच्चा दिव्यांग में आता है, जिस बच्चे का कोई मतलब मेंटली डिस्टर्ब है, कोई सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, मूवमेंट नहीं कर सकता, कोई किसी भी तरीके से दिव्यांग है, तो आप उसका स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर ये थी पहली अपडेट जिसमें ये तीन चीजें थी। एक नाम हम एडिट कर सकते हैं कि नाम हमने अगर पहले कुछ और लिखा होगा तो अब कुछ और लिखा होगा। मतलब जैसे बेबी डॉल लिख देते हैं, बेबी के नाम से नाम लिख देते हैं, लेकिन रियल नेम हमने एट द बर्थ टाइम उनको रियल नेम नहीं रखा होता है, उस वजह से हम उसको बेबी करके लिख देते हैं। तो उस नाम को भी हम अब उसका रियल नाम पूछ के वहां पर एडिट कर सकते हैं। तो दूसरा रेजिडेंट टाइप था और तीसरा दिव्यांग। तो ये थी पहली अपडेट। अब दूसरी यहाँ पर क्या दी हुई है, तो अब दूसरी अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दी हुई है, लोकेशन रिक्वायर्ड फॉर अपार आईडी क्रिएशन इज डिसेबल। जैसे कि अपार आईडी हम क्रिएट करते थे पहले तो उसकी लोकेशन हमें मतलब वहां पर शो करनी होती थी, लोकेशन भी आ जाती थी वहां पर। तो अब उसका जो अपार आईडी हम बनाएंगे उसकी लोकेशन को अब इन्हें डिसेबल कर दिया है। तो ये न्यू अपडेट्स थी दो। तो चलते हैं अब यहाँ से सीधा हम चलते हैं पोषण ट्रैकर सी कहाँ पर चेंजिंग आई है। तो यहाँ पर हम बेनिफिशियरी में चलते हैं। तो जैसे ही हम बेनिफिशियरी में जाएंगे यहाँ पर आप किसी भी कैटेगरी के बच्चों को ले लें। जैसे कि 0 to 6 मंथ वाले बच्चे हैं मेरे पास, उनमें से एक बच्चा है जिसका मैंने नाम, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बेबी अब्दा। मतलब उसका नाम उस टाइम एट द बर्थ टाइम उसका नाम नहीं रखा हुआ था, उनको भी नहीं पता था क्या नाम रखना है। तो अब उन्होंने रख दिया होगा। तो अब हम यहाँ से कैसे कर सकते हैं इसका नाम एडिट, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसकी प्रोफाइल पूरी शो हो जाएगी। इस प्रोफाइल पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी चेंजिंग हुई है यहाँ पर। जैसे कि आपको सामने नाम के सामने एक पेंसिल का निशान है, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम ऑफ चाइल्ड, यहाँ पर उस बच्चे का नाम लिख सकते हैं, जो भी नाम लिखा हुआ रखा होगा, नया नाम जो उन्होंने रखा होगा। यहाँ से आप नाम लिखकर यहाँ पर नीचे जो एक ऑप्शन है यहाँ पर सबमिट का, आप देख सकते हैं सबमिट का ऑप्शन यहाँ पर, ये नीचे यहाँ पर ये शो हो जाएगा जब हम नाम लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ,
जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ये शो हो गया नाम। तो अब हमने सबमिट के ऑप्शन पर अपने रियल नेम उसका पूछ के उसके पेरेंट्स से, तो यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो ये नाम उसका यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो अब दूसरी जो अपडेट थी वो देखते हैं कौन सी है। यहाँ पर जो दूसरी अभी की अपडेट है वो यहाँ पर नेम एंड लोकल लैंग्वेज, ये भी थी, ये पहले ही थी। अच्छा, यहाँ पर जो परमानेंट रेजिडेंट, यहाँ पर जो था दूसरा अपडेट के रेजिडेंट आप उसका चेंज कर सकते हो। तो इस पेंसिल के निशान पर हम परमानेंट रेजिडेंट की पेंसिल पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये परमानेंट शो हो रहा है यहाँ पर। तो अगर हमें इसे एडिट करना है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इस छोटे एरो पर हमें यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम उसका रेजिडेंट कौन सा, मतलब परमानेंट वो यहाँ पर रहने वाली है, परमानेंट वो जो बेनिफिशियरी यहीं पर रहने वाली है, हमारी वार्ड की है, हमारी पंचायत की है, या फिर टेम्परेरी यहाँ पर रेंट पर रह रहे हैं, या कहीं बाहर से आए हैं तो रेंट पर रह रहे हैं, उनको हम टेम्परेरी बोलेंगे। तो यहाँ से आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर परमानेंट सिलेक्ट करूंगी। जैसे ही मैं परमानेंट सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी परमानेंट सिलेक्ट किया हुआ, इसी वजह से ये सबमिट का जो ऑप्शन है यहाँ पर शो नहीं हो रहा। जब आपने अगर नहीं किया होगा तो आपके यहाँ पर शो हो जाएगा। ये थी दूसरी अपडेट। तो अब देखते हैं हम तीसरी अपडेट कौन सी है। तो तीसरी अपडेट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर चाइल्ड दिव्यांग डिक्लेयर्ड दिव्यांग, नो यहाँ पर मैंने किया हुआ। अगर आपके मतलब आपने गलती से अगर नो कर दिया है तो आप यहाँ पर ये पेंसिल का निशान है, इसी पर आपने क्लिक करना है। तो इस पर आपने यहाँ पर लिखा हुआ है इज द चाइल्ड डिक्लेयर्ड दिव्यांग बाय द सीएम ऑफिस मेडिकल अथॉरिटी। मुझे सीएम ऑफिस से इस बच्चे को दिव्यांग डिक्लेयर कर दिया है। अगर कर दिया है तो आपने यहाँ पर यस करना है। तो यस के बाद आपने क्या करना है, इफ यस स्पेसिफाई द टाइप ऑफ दिव्यांग। अगर आपने यस किया है कि ये बच्चा ये मतलब माजूर है किसी तरीके से, तो आपने वहां पर शो करना है कि किस टाइप का ये माजूर है। मतलब यहाँ पर ये सिलेक्ट का ऑप्शन यहाँ पर दिखा हुआ और यहाँ पर छोटा एरो है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस छोटे एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो बच्चा जो आप दिव्यांग जिसको बोल रहे हो वो क्या है, वो मतलब हरकत नहीं कर रहा है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, या दिमागी तौर पर कमजोर है, या फिर उसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, या उसको सुनने में प्रॉब्लम है, या फिर वो बोल नहीं सकता। इन सारी चीजों में से जो भी चीज होगी आपके मतलब उस बच्चे में, तो आपने वही यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने उसके बाद आपने यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सबमिट लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक कर देना। तो इस वजह से इस तरह से आप ये इसकी प्रोफाइल पूरी मतलब चेंज कर सकते हैं। जो जो अपडेट आई हुई है न्यू, तो उस तरह से आप ये जो भी बच्चे की मतलब आप चेंजिंग करना चाहते हैं, नाम में करना चाहते हैं, रेजिडेंट में करना चाहते हैं, या डिक्लेयर दिव्यांग चाइल्ड इसमें करना चाहते हैं, आप उसको कर सकते हैं। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।